साक्षात राम जिसके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लिए हैं, उस पिता के सौभाग्य के बारे में मैं क्या बोलूंगा। गुरुदेव ने तुरंत मुहूर्त निकाल दिया, किस दिन बारात निकलेगी। यहां दर्शन करिए, विवाह का मुहूर्त नहीं निकला, किसका मुहूर्त निकला? बारात के निकासी का मुहूर्त निकला। अब महाराज रनिवास में गए, तीनों माताओं को सुनाए, माताएं गदगद हो गईं। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पुरने लगी, रंगोली बनाने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई, कौन कौन सामग्री जाएगी। बारात सज के तैयार हुई। आपको बताऊं, एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। आजकल वाला बारात नहीं है, गए खा के चले आए। अभी बारात पहुंची नहीं, तब तक 50% बाराती पा के निकल गए। यहाँ बारात जा रही है तो कितने दिन रहना है किसी को नहीं पता, इसलिए पूरा कपड़ा भर भर के बाराती तैयार किए हैं। सुंदर रथ पर गुरुदेव को बिठाया महाराज ने, बगल के रथ पर स्वयं बैठे। ऐसा लग रहा है कि आज देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र धरती पर उतर करके आ गए हो, इतना दिव्य स्वरूप लग रहा है। भरत जी और शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण समाज आ गया है। सगुन जानते हैं? सगुन, शुभ सगुन। आप यदि किसी काम के लिए घर से निकले और मछली दिखाई पड़ गए, मछली, आपका मुहूर्त बढ़िया हो गया, ये शुभ सगुन है, संकेत है। आप घर से बाहर निकले और ब्राह्मण देवता हाथ में पुस्तक लेकर दिखाई पड़ गए, ये शुभ सगुन है। आप घर से बाहर निकले और गौ मैया बछिया को दूध पिलाती दिखाई पड़ गई, ये शुभ सगुन है। जितने शुभ सगुन थे सब बारात के रास्ते में लाइन से खड़े हो गए। मुहूर्त बनाने के लिए नहीं, अपने को धन्य करने के लिए, कि आगे चलकर हम कहेंगे सबसे कि राम जी की जब बारात गई थी तो हम ही सगुन बन के वहां पे खड़े हुए थे। ये बताने के लिए सब लाइन से खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार करने लगे। आप में से राम जी की ओर से कौन कौन है बाराती में से? हम बाराती में कहें, तू लोग घराती है बोलो। अच्छा अच्छा, तो जो बाराती में से है वो तैयार रहे, बारात निकलने वाली है। वाद्य बजने लगे। सिंघा जानते? सिंह, ये बाजा जानते हैं आप लोग? जुगलबंदी होता का इजा, बियाह में यह बाजा बाजत ऐसे टेढ़ रहता है, टेढ़ा, उसको लोग फूंकते हैं। हमारे यहां उसको सिंघा कहते हैं। एक ठे बारात में 50-50 ठे जात है सिंघा एक साथ, सब बजता है। बजाइए विनोद जी। राम जी की बारात निकली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। जितने बाराती हैं तैयार रहे। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुर संग सुहात अवध से मिथिला चली। नृप गुर संग
घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनि व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनि व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनि व्यंग बचन बर। सखियन सो सुनि व्यंग बचन बर। अरे राजेश हो मुस्का, अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हो मुस्का, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। अरे अवधा नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया
है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। सब देवता नाम मिली चलल बारियतिया है सुहावन लागे। सब देवता मिली, सब देवता मिली चलल बरियतिया रे सुहावन लागे। बजवा बजेला गाना हो हे सुहावन लागे। बजवा बजेला गाना हो हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुलस मोर छतिया है सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया है सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जोर हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। कहत रसिका जाना दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे। कहत रसिका जन, कहत रसिका जन दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे। मन मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। मन मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बारियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हे सुहावन लागे। बोलिए दुल्हा सरकार की। जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, बारात पहुंच गई। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन है आपसे नहीं पूछ रहा हूं, यहां दर्शन करिए। जो बाराती वो दिखाई कैसे दे रहे हैं। हाथ में माला और भाल पे चंदन, हाथ में माला जितने बाराती हैं भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से बोलिए। 4 दिन। पहले दिन जहां रात को बारात रुकी थी, बाराती भोजन कर रहे थे।
आपस में बात करते हैं बाराती। यहां मिथिला का कोई है? मिथिला का? अच्छा है, लोग मिथिला के भी हैं, अच्छी बात है। हाँ, तो बाराती भोजन कर रहे थे अयोध्या के, आपस में बात करते हैं। का हो, सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मनवा का लोग हो, पंडित जी के गोड़वा का लगे। अच्छा, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला। बारात पहुंची। बाबा कहते हैं प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहाए, ब्रह्मानंद लोग सब लहाए, बढ़हु दिवस निसे विधि सन कहाए, बढ़हु दिवस निसे विधि सन कहाए, बढ़हु दिवस निसे विधि सन कहाए। राम जी की बारात विवाह के 15 दिन पहले मिथिला पहुंच गई थी। कितने दिन पहले? 15 दिन। एक पक्ष पहले श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है बारातियों का। स्वागत करके जनवासे में दिव्य स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए हैं। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। उसके बाद राम लक्ष्मण जी ने पिताश्री को दंडवत किया। महाराज दशरथ तुरंत उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाते हैं। ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अयोध्या मिथिलावासी ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी से मिथिलावासी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आप बनाए हैं। आज से 24 घंटे का दिन बनाइए, 24 घंटे की रात बनाइए। क्यों? ये जो आनंद का समय जीवन में प्राप्त हुआ है ये शीघ्र ना बीत जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ाइए ब्रह्मा जी। सीता मैया के यहां रनिवास में मां की 8 सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है? दूसरी पूछी का एक ने कहा कि जैसे बारात में बाबा जी के साथ 2 आए थे राम लक्ष्मण, उसी तरह बारात में भी 2 आए हैं। एक सखी ने कहा हम तो पता लगाए हैं कि उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी बोली तुम सांवले गोरे तक जानती हो, मैं तो नाम भी पता लगा ली हूं। संवरकू के नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम इसके आगे का बताएं। सखियां बोली बताओ। बोली जो बाबा जी के साथ जो दोनों आए हैं ना राम लक्ष्मण, अब बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, एकदम अपने भाई हैं खास। सखियां जब सुनी कि चारों भाई हैं तो रनिवास में मिथिला के सखियां आंचल फैलाकर
ब्रह्मा जी से तुरंत भीख मांगने लगी, हे ब्रह्मा जी, ये बारात भले एक के लिए आई हो, लेकिन आप ऐसी रचना करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा वापस न लौट के जाए। सखियां भीख मांगती हैं, पुरनारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावही ब्याहियहु चारिउ भाई एहि पुरहामा सुमंगल गावहि ब्याहियहु चारिउ भाई एहि ब्याहियहु चारिउ भाई हे ब्याहियहु चारिउ भाई एहि पुरहामा सखियां भीख मांगती हैं, हे ब्रह्मा जी, चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में संपन्न हो जाए, ऐसा आप कुछ कर दीजिए। मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त किस चीज के लिए मुहूर्त? बोलिए, विवाह के लिए। और आपको बताऊं, 2 जगह मुहूर्त निकाला गया। कितने जगह? जहां बारात रुकी है जनवासे में ब्रह्मा जी निकाल रहे हैं, और महाराज जनक के महल में उनके ज्योतिषी मुहूर्त निकाल रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मुहूर्त की चौपाइयों को पूर्वांचल के विवाह के धुन पर इसको सजोया है, उसी भाव में उतरकर। हमारे यहां सूरत का तो मुझे नहीं पता, हमारे यहां ब्याह में एक ठे रस्म होता है मटकोड़। यहां होता है मटकोड़? यहां नहीं होता। आप लोग के गांव में होता है? हाँ। अच्छा, नहीं होता। अच्छा, होता है। माताएं वहां एक गीत गाती हैं मटकोड़ में। देखिए गोस्वामी जी वहीं उतरकर इन चौपाइयों को लिखे हैं। कहां के पियर माटी, कहां के कुदार है, कहां के पियर माटी, कहां के कुदार है, कहां के 5 सुहागिन माटी कोड़े दासु है, कहां के 5 सुहागिन मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार रे, मिथिले के 5 सुहागिन माटी कोड़े दासु है, मिथिले के 5। चौपाई देखिए, मंगल मूला लगन दीन आवाजी, मंगल मूला लगन दिन आवाजे, हिमरी तो अगहन मास सुहावाजी, हिमरी तो अगहन मास सुहावाजे, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारू जी, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारूजे, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू जी, लगन सोधि। विवाह का मुहूर्त निकला अगहन महीना। कौन सा महीना? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष
पंचमी तिथि दिन था मंगलवार का, उसी तिथि को विवाह पंचमी कहते हैं, जिस दिन श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। आपको बताऊं, जनवासे में ब्रह्मा जी भी यही मुहूर्त निकाले और महाराज जनक के महल में उनके ज्योतिषी भी यही मुहूर्त निकाले। नियम है कि कन्या के घर से मुहूर्त निकल दे और वर के घर में जाकर निमंत्रण दिया जाता है कि आप अमुक तिथि को बारात लेकर हमारे दरवाजे आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। वर्तमान में यह व्यवहार तिलक के दिन किया जाता है। तिलक के दिन वेदी पर लड़की का पिता लड़के के पिता को कागज पर लिख करके मुहूर्त, अब तो कार्ड सौंप दिया जाता है, लेकिन अब तो कड़वे नहीं के छपा, तब का दिया ही व्हाट्सअप कर देंगे, हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं। पहले कागज पर लिख करके उसको हल्दी स्पर्श करा करके और आचार्य जी के द्वारा उनके आचार्य को दिलाया जाता था कि इस मुहूर्त पर आप बारात लेकर के आइएगा घर। अब जनक जी के महल से ज्योतिषियों के द्वारा निकाला गया मुहूर्त जनवासे में भेजना था, और ये काम दो लोग करते हैं, या तो ब्राह्मण देवता नहीं तो नाऊ भैया, मुहूर्त ले जाने का काम। आ गए नारद जी, बोले हम लेकर जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे, आपका तो काम है नहीं। बोले नहीं, हम ही लेकर जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लिए गए, जनवासे में जाकर राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी बोले क्या है? नारद जी बोले मेरे और आपके विचार का अंतर है ये। भगवान बोले वो कैसे? नारद जी बोले प्रभु, मैं एक दिन के लिए कहा था अपना चेहरा दे दीजिए, मैं विवाह करके आपका चेहरा लौटा दूंगा। मैं चेहरा मांगा विवाह करने के लिए और आपने मुझे बानर बनाकर मेरा विवाह काट दिया। एक आप हैं जो मेरा विवाह काट दिए और एक मैं हूं आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए हमारे में आप में कितना अंतर है। आज पूरी सभा हंसने लगी। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त देखा, बोले अरे ज्योतिषी भी वही मुहूर्त निकाले हैं जो मैंने निकाला है। पूरी सभा बोली, कहा ही ज्योतिषी आहि विधाता। जनक जी के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कोई कमजोर नहीं है, वो भी वही मुहूर्त निकाले हैं जो ब्रह्मा जी ने निकाला है। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला आई, बारात जनवासे से सज करके द्वार पूजन के लिए निकली है। आपको बताऊं, शंकर भगवान राम जी के दूल्हा स्वरूप को अपने, शंकर जी के कितने नेत्र हैं? जोर से बोलिए। एक मुख में। और उनके कुल कितने मुख हैं? 5। कितने मुख है शंकर जी के? तो कुल कितने नेत्र हो गए? 17, 15, कितने हो गए? 5 तिहाई 17, बहुत सुंदर। शंकर जी अपने 15 नेत्रों को खोल करके राम जी के इस दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। कौन? शंकर जी। मां पार्वती जी की गोद में कार्तिकेय जी बैठे हैं। इनके मुंह में कितने आंख हैं? दिखाई दे रहा है ना? कार्तिकेय जी के कितने आंख हैं? 2। इनके कितने मुख हैं? 6। बाबूजी से एक मुंह ज्यादा है इनके। तो इनके कुल कितने आंख हो गए? 12। शंकर जी 15 नेत्र से, उनके लड़का कार्तिकेय जी 12 नेत्र से देख रहे हैं। वहीं बेचारे बगल में ब्रह्मा जी खड़े थे। ब्रह्मा जी के कितने आंख? बोलिए। 2। अब मुंह कितने? 4। तो कुल कितने हो गए? 8। ब्रह्मा जी देख तो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में शंकर जी को और कार्तिकेय जी को देख लेते हैं। मन में कहते बतावा, शंकर जी 15 नेत्र से, उनके लड़का 12 नेत्र से, ये बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए। हम ब्रह्मा होके 8 ही नेत्र से देख पा रहे हैं भगवान को। मन में थोड़े उदास हो गए। लेकिन आपको बताऊं, आज इंद्र की सब जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? ब्रह्मा, इंद्र की पूरी सभा जय जयकार कर रही है। क्यों?
इंद्र आज अपने हजार हजार नेत्रों से भगवान के इस दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। पूरी सभा उनकी जय जयकार करने लगी है। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेकर गईं। आप लोग का ब्याह हुआ है? अच्छा, गलत प्रश्न पूछ दिया हूं, सबका हुआ होगा। हाँ, अच्छा ये बताइए, द्वार पूजन के बाद दूल्हा आंगन में जाता है कि जनवासे में जाता है? बोलिए, कहां जाता है? जनवासे में। फिर बाद में विवाह के लिए आता है। लेकिन राम जी द्वार पूजन के बाद भीतर चले गए। क्यों? घर से निकलते समय दूल्हे का जितना कार्यक्रम होता है, हल्दी लगाना, चुमावन करना, परिछन करना, ये सब कार्यक्रम राम जी का पेंडिंग था। राम जी पहले से ससुराल में आके बैठे हैं, तो वो सारा व्यवहार, चुमावन, परिछन राम जी का मिथिला में हुआ। इसलिए राम जी भीतर गए। सखियां कहती है राम जी से, किसी भी सखी की ओर राम जी आंख मत मिलाइएगा, न तो न जाने कौन नजर मार दे, कोई भरोसा नहीं। सावधान करती हैं। अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। मथ पे मयूर सोहे, कान में कुंडलवा, मथ पे मयूर सोहे, कान में कुंडलवा, माथ पे मयूर सोहे, कान में कुंडलवा, मथ पे मयूर सोहे, कान में कुंडलवा, कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा, कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। मयूर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियो न मारे, मयूर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, अरे पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, पियरी धोती हो, पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी धोती। धोतिया में लागल बा झलरिया रे, को नजरियो न मारे, धोतिया में लागल बा झलरिया रे, को नजरियो न मारे, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। लमहर जानते हैं? लमहर, लमहर मतलब लंबा। लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, 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 लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया, लमहर
साज के सांवरे संवरिया रे, तू नजरियो न मारे। मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे, जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे, जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे। ले चलू अपनी नगरिया रे, ओ नजरियो न मारे। ले चलू अपनी नगरिया रे, ओ नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे। अब सिया जी के सांवरे संवरिया रे, वो नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे संवरिया रे, कोई नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे। सखियां भगवान को भीतर ले गई, परिछन हुआ, चुमावन हुआ और उसके बाद भगवान विवाह के मंडप में आकर के विराजे। आपको बताऊं, मंडप के एक तरफ बारातियों के लिए व्यवस्था की गई है और एक तरफ घरातियों के लिए व्यवस्था है। चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके विवाह मंडप में बैठे हैं विवाह को संपन्न कराने के लिए। सूर्य नारायण प्रकट होकर मंडप में बैठे हैं ये देखने के लिए कि मेरे घर का कोई नियम विवाह में छूट न जाए, इसको ध्यान में रखने के लिए। अग्नि कुंड में साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रकट होकर आहुति लेने के लिए विराजमान है। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर श्री जनक जी महाराज और सुनैना मैया राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कावली नभन गर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चाहुदी सी चली। जैसे श्री जनक जी और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेकर राम जी का पांव पखारना प्रारंभ करते हैं, वहां बारातियों में जितने देवता बैठे थे सब एक दूसरे से बात करने लगे। कहने लगे, आज जनक जी कौन सा पांव पखार रहे हैं? ये वही पांव है जो भगवान शंकर के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते रह जाते हैं। ये वही चरण है जिसकी एक बार यदि याद आ जाए तो मनुष्य के सारे पाप उसी समय जल के भस्म हो जाते हैं। और आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। देवता कहने लगे, आज इस धरती पर जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। साखोचार में पीढ़ी की प्रशंसा की जाती है, वंश की प्रशंसा की जाती है। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने किया, सीता मैया की ओर से श्री सतानंद जी ने साखोचार किया। सीताराम जी आमने सामने। बर कुंवरु करतल जोरे साखो चार दो कुल गुर करे भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे।
साखोचार के बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ। हाथ में जल लेकर, कुशा लेकर, सीता जी का हाथ लेकर जनक जी ने संकल्प किया। राम जी नीचे हाथ लगाए हैं। संकल्प करके जनक जी ने सीता मैया का हाथ राम जी के हाथ में दिया और संकल्प करके राम जी ने सीता मैया का हाथ अपने हाथ में लिया। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण होने के बाद क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करी होम विधिवत गाठ चोरी होन लागी भावरी करी होम विधि करी होम विधि करी होम विधिवत गाठ चोरी। पानी ग्रहण संस्कार कन्यादान के बाद विधिवत होम भया, विधिवत गठबंधन हुआ और उसके बाद भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने आज्ञा दी है राम जी को कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। अखिलेश जी, अजय जी, आइए आप लोग यहां पर। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी कि राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए, मेरे प्रभु खड़े भये और बाबा कहते हैं राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहे न जाति विधि के। राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहे न जाति विधि अरुण पराग जलज भरिनी के शशि भूष अहिलोभ अमीके। अरुण पराग जलज भरी के शशि भूष अहिलोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन बरु दुलहीन बैठे कयासन। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन बरु दुलहीन बैठे कयासन। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी, प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर बैठ जाएं। सीता मैया आकर राम जी के बगल में बैठ गईं। दशरथ जी महाराज ने जब विवाह के मंडप में श्री सीताराम जी को एक साथ देखा न बैठे हुए, सोचने लगे कि विवाह के मंडप में जब दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं तो जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे कितना दिव्य स्वरूप निकलेगा। आज ही राम राज्य की कल्पना कर लिए महाराज। इधर गुरुदेव भगवान जनक जी से जाकर बोले महाराज आपके घर में और बेटी है का? जनक जी बोले गुरुजी 3 बेटी बच गई हैं। गुरुजी बोले आपके घर में 3 बेटी हैं तो हमारे घर में 3 बेटा बचे हैं, बुलाइए सबको, यही माड़ो भात सब निपट जाइए आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुति कीर्ति मैया से हुआ।
आप बताइए दुल्हा दुल्हन कितने हैं? बोलिए। अब विवाह का मंडप कितना है? एक। जो पिताजी एक बेटी के लिए मंडप बनवावे और ऐसी गुरु कृपा हुई कि उसी एक मंडप में 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, उससे सौभाग्यशाली अधिक पिता और कौन होगा धरती पर? एक साथ 4 दुल्हा को देख करके मिथिला की सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल शोभे कनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार कजरा रे दुल्हन नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। गगना मगना आजू मगना धरतिया, गगना मगना आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावर सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावर सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, अरे रे बेहाल सखिया, अरे रे बेहाल सखिया। चारों दुल्हा
सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखनी हम सुननी न कान है। आँखियों न देखनी न सुननी हाँ कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। अरे बेमिसाल सखिया। अरे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलना। जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलना। से ही हमारा मिथिला में मेहमान भैलना। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भइलन। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। आज लोढ़ा से सुराई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। अरे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बढ़ के कमाल सखिया। बढ़ के कमाल सखिया। बैठ जाइए बैठ जाइए। बोलिए दुल्हा सरकार की। सखियां चारों भाइयों को कोहबर में लेकर गईं। कोहबर बुझाता ना। कोहबर में लेकर गईं। कोहबर के बाद भगवान भोजन करने बैठे। सखियां लगी गरियाने भगवान को। अरे पहुना के गरिया जनी। मजे की बात देखिए, कहती है गरियाओ मत इनको, और गरिया रही है। पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर सालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर सालिग्राम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे। भीतर से निर्मल जैसे। हाँ भीतर से निर्मल जैसे। भीतर से
गंगा जी के नीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। 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 सिया जी की छाया जैसन। सिया जी के छाया जैसन। सिया जी की छाया जैसन। सिया जी के छाया जैसन। सांवर शरीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। एक सखी बोली इनके एक पूर्वज इनके परबाबा जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। जंगल में पीछे लक्ष्मण पूछे थे। गैयन के चरावत रहले। जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। जंगल में पीछे पीछे गैयन के लक्ष्मण जी पूछे कौन? पूर्वज दिलीप तोहार। पूर्वज दिलीप तोहार। जैसे अहीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। बड़ा बड़ा धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। एक सखी बोली राम जी के 5 बाप हैं। रघुबर के 5 गो त पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। रघुबर के 5 गो त पिताजी प्रसिद्ध बाड़ा। रघुबर के 5 गो त पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। रघुबर के 5 गो त पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। अग्नि जटायु दशरथ। अग्नि जटायु दशरथ। कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के घरे अइहा जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। चमक रहे मनवा रौरी। चमक रहे मनवा रौरी। चरणन में धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। अरे हवन बड़ा धीर हो पहुना के घरे अइहा जनी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दुल्हा सरकार की जय। दुल्हन महारानी की जय। विवाह महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।